कहते हैं रेत में दबी हुई चीजें हमेशा मरी नहीं होती, कुछ सिर्फ इंतजार करती हैं दोबारा जगाए जाने का। मैं हूँ शशांक राज और आज मैं आपको ले चलूँगा एक ऐसे गांव की ओर जो नक्शे से मिट चुका है, मगर वहाँ के शाय अब भी जिंदा हैं। ये है अलमदाम, एक बस्ती जहाँ अब सिर्फ रेत है और एक छलावा। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? स्वागत है एक और हॉरर पॉडकास्ट में। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। यूपी के एक कोने में बसी ये बस्ती अलमादम कभी लोगों से भरी रहती थी, मगर अब आज वहाँ बस धूल है, टूटी खिड़कियाँ और ऐसे घर जिन्हें छोड़कर लोग एक रात में ही भाग गए थे। लेकिन वो भागे क्यों थे, चलिए जानते हैं। क्योंकि कुछ उन्हें वहाँ नहीं रहने देना चाहते थे। मेरा नाम है आदित्य, रिकॉर्डर ऑन करता है। टाइम रात के 8:07 में अलमादब पहुँच चुका हूँ। चारों ओर सिर्फ रेत और वीरानी है। मेरे साथ एक लोकल गाइड पढ़ा, ज़्यादा देर मत रुकना सर, यहाँ रात को कुछ आता है। आदित्य, क्या आता है? और जिसका नाम लेना मना है, लोग उसे छलावा कहते हैं। ये क्या है? दीवारों पर कुछ लिखा है, खून से नहीं, शायद पेंट होगा। वो क्या कह रहा है? वापस जाओ। तुमने सुना वो हंसी? ये किसी छोटे बच्चे की थी। यहाँ कोई बच्चा नहीं है और अब हमें निकलना चाहिए। तुम रुक क्यों गए? मेरी कहानी पूरी सुनो। कि कौन है? सामने आओ। सर, वो आ रहा है, वही जो सबको ले गया था। कहते हैं ये गांव कभी एक कबीले का था। एक लड़की थी जिसे जिंदा रेत में गाड़ दिया गया, क्योंकि उसने कहा था वो कुछ देखती है जो बाकी नहीं देखते। अब वही कुछ हर रात लौटता है, हर इंसान को लेने जो उसकी सच्चाई जानना चाहता है। मैं देते नहीं रहा, अब सिर्फ एक कहानी हूँ, एक चेतावनी। अगर कभी अलता मातम जाओ तो पीछे मत देखना, छलावा इंतजार कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक राज। स्वागत है एक और नए हॉरर पॉडकास्ट में। कहानी शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह कहानी अकेले में ना सुने, खासकर रात में, क्योंकि यह कहानी बहुत ही डरावनी और दिल दहला देने वाली है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रेगिस्तान की तपती रेत में एक खोया हुआ गांव था, जिसका नाम था अलमादम। कहते हैं वहाँ एक बार लोग रहा करते थे, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। गांव की गलियों में सन्नाटा पसर गया और सुबह होते ही पूरा गांव खाली मिला। 3 दोस्त, आदित्य, करण और शिव, इस रहस्य को सुलझाने निकले। पर जैसे जैसे वे गांव में दाखिल हुए, उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। एक औरत की परछाई बार बार दिखती थी, सफेद लिबास में चेहरा धुंधला, आंखें गुस्से से लाल। वे एक टूटे हुए घर में गए जहां दीवार पर लिखा था, वापस मत जाना। एक पुराना ग्रामवासी मिला जिसने बताया, यह गांव छलावा है जो तुम्हारी आत्मा को धोखे से अपने अंदर खींच लेता है। आखिर में उनमें से एक लौटकर नहीं आया। कौन गया, क्यों गया और क्या उसका पीछा अब भी किया जा रहा है? राजस्थान के एक छोटे गांव में एक रहस्यमय लड़की आई, नाम था जिसका मृगयानी। उसकी आंखें में अजीब चमक थी, आवाज में सम्मोहन और चाल में नशा। गांव का युवा लेखक राघव उसकी तरफ आकर्षित हो गया। धीरे धीरे राघव को दिखने लगा कि मृगयानी रात को कब्रिस्तान जाती है और हर अमावस्या को गांव से कोई न कोई गायब हो जाता है। जब राघव ने पुरानी किताबें पढ़ी तो पता चला
मृगयानी असल में एक पिशाचिन है जो सौंदर्य और प्रेम का जाल बिछाकर पुरुषों की आत्माएं खींच लेती है। और राघव उसके प्रेम में इतना फंस चुका था कि वो चाहकर भी दूर नहीं हो पाया। आखिरी रात जब दोनों अकेले मिले, राघव को एक फैसला लेना था, प्रेम या प्राण। क्या राघव बच पाया? यह भी मृगयानी के सैकड़ों शिकारों में शामिल हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृषांक राज और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम लाते रहते हैं कुछ डरावनी और हॉरर पॉडकास्ट कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है वापसी राक्षस की। इसे सुनकर लोगों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हर राज्य, हर गांव, हर जंगल का अपना एक राक्षस होता है और बिहार के एक दूर दराज गांव धनकटावा में लोग आज भी खेत का राक्षस नाम से कांपते हैं। ये राक्षस पौराणिक नहीं है, ये लोक में है, ये किताबों में नहीं, खेतों में छुपा है। बात है सन 1978 की। बरसात की रात थी। किसान भोलू महतो अपने खेत पर पहरा दे रहा था। उसी रात उसने कुछ अजीब सुना। जमीन के अंदर से किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। कोई जानवर होगा, उसने सोचा। और जब जमीन फटने लगी और काले धुएं में से दो लाल आंखें निकली, तब भोलू की चीख में चीख निकल गई। सुबह उसका सिर मिला लेकिन शरीर नहीं। और उसी दिन से शुरू हुई खेत के राक्षस की वापसी। राक्षस कौन था? गांव के सबसे बूढ़े आदमी रामजतन बाबा ने बताया कि ये कुछ साधारण राक्षस नहीं बल्कि खापर भूत है। खापर भूत यानी ऐसा राक्षस जिसे जिंदा गाड़ दिया गया था, सिर से अलग करके। जब उसका शरीर और आत्मा एक दूसरे को खेलते हैं तब वो हर उस इंसान को मारता है जो अकेले खेत में जाता है। कहते हैं वो मिट्टी में धंस कर भी तुम्हें देख सकता है और जब तुम झुकती हो अपने दहान यज्ञों को देखने, वो तुम्हारी गर्दन पर पार करता है। गांव के स्कूल मास्टर रंजीत मिश्रा कोरोना लॉकडाउन में गांव लौटे। उन्होंने उस खेत को साफ करने की ठानी जहां लोग अब जाना बंद कर चुके थे। उन्होंने वहां एक पत्थर खोदा और पाया एक सड़ा हुआ खोपड़ी और लोहे की सांकलें। रात में जब उन्होंने खोपड़ी गांव के कुएं में फेंकी तो उसी रात रंजीत की लाश पेड़ पर लटकी मिली। गर्दन फिर से गायब थी। उसके बाद हर कोई जान गया वो लौट आया है। अब वो सिर्फ खेत का नहीं, गांव का राक्षस बन चुका है। तो अगली बार जब आप किसी खेत से गुजरें और मिट्टी से कुछ सरसराहट सुनाई दें तो पलट कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो राक्षस फिर से अपने शरीर की तलाश में निकला हो। इस बार तुम्हारी गर्दन उसकी अगली तलाश हो सकती है। कैसी लगी कहानी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यह कहानी है मांस का राक्षस। मिडिल लोक हॉरर मांसाहारी राक्षस। धीमी डोल की थाप, दूर कहीं शंख की गूंज, फिर अचानक सन्नाटा। हर गांव में एक किस्सा होता है, लेकिन कुछ गांव किस्सों से नहीं, कत्लों से बने होते हैं। यह कहानी है सोनडोल गांव की, जहां हर 14वीं रात एक राक्षस आता है मांस खाने। जब मेरी भौजी मरी थी ना, तो सिर्फ खाल बची थी और खाल भी उल्टी पहनी हुई लग रही थी। बलबीर यादव गांव के बूढ़े, हमने पुलिस बुलाई थी लेकिन वो खुद उल्टी भागी थी। गांव के बुजुर्ग बताते हैं यह कोई आत्मा नहीं, यह एक जिंदा राक्षस है, बदन से इंसान, अंदर से जानवर। इसे मांस पिशाच कहा जाता है। यह दिन में कहीं नहीं दिखता, लेकिन रातों को किसी
इंसान की खाल पहन कर आता है और जैसे ही वह गांव में किसी अकेले आदमी या औरत की बू पाता है, वह सीधा उनके पीछे लग जाता है। मांस पिचास अपने शिकार को मारता नहीं, वह पहले उन्हें गंध से पहचानता है। जो इंसान रात को मांस पका रहा होता है, वो उसकी पहली पसंद होता है। और जब सब सो जाते हैं, वो दीवार से नहीं, दरवाजे से नहीं, छत से उतरता है, धीरे धीरे, बिना आवाज के। फिर वो अपने लंबे काले नाखूनों से शरीर से मांस अलग करता है, एक एक इंच, और खाल पूरी निकाल देता है, ताकि वो अगली बार उसी खाल में गांव में चल सके। मैंने खुद देखा है, मेरी बहन की शादी से एक रात पहले हम चारों छत पे सो रहे थे। रात के 2:30 बजे किसी की सांस चलने की बहुत भयानक आवाज आई। हमने देखा, हमारी छोटी बहन की खाल का पल्लू लटक रहा था, पर वो खुद गायब थी और छत पे सिर्फ नाखूनों के निशान थे। 4 इंच लंबे, इंसानी नहीं थे। हर गांव में कुछ राक्षस कहानियों में बंद हो जाते हैं, लेकिन मांस पिचास अब भी घूम रहा है। इसलिए अगली बार जब तुम रात को मांस पका रहे हो और कोई अजीब सी गंध महसूस हो, या तुम्हारी छत से गिरती हुई धूल की हल्की सी आवाज आए, तो याद रखना, वो खाल पहनने आया है तुम्हारी। तो कैसी लगी कहानी दोस्तों, कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए भी धन्यवाद।